Hello, bachcho. How are you all? This is Binu Budhwar, and we have been doing the chapter number 18 of ICSE class 9, trigonometric ratios and standard angles. 18.2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं. आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 18.3 एक्सरसाइज. और 18.3 बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रिलेशन है आपस में. सबसे पहले वो नोट करो और इन्हें लर्न करो कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. ठीक है, दोनों. सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, ये सिक्स जो रिलेशंस है वो 18.3 में यूज होंगी. थीटा कैन बी एनी एंगल, कि साइन और कॉज आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए. दोनों का जो सम है ना, कोई भी आपको एंगल का मेजर दिया हो, उनका सम 90 बनना चाहिए, तो ये रिलेशंस वहाँ हम यूज कर सकते हैं. 18.3 सॉल्व करते हैं. जैसे मैं सॉल्व करूंगी तो आपको समझ आएगी कैसे ये यूज करने हैं इसमें. 18.3 का फर्स्ट सम देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, cos 37 डिग्री ओवर साइन 53 डिग्री. अब देखो 37 और 53 को ऐड करके देखो, 90. इसका मतलब 37 और 53 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. दोनों का सम जो है 90 डिग्री, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है. 37 और 53 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. तो कॉस 37 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 53. ठीक है, 90 में से 53 माइनस करके देखो 37 ही आएगा. नीचे है साइन 53. राइट. अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या था? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. इसमें थीटा क्या है? 53 है, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 53. डिनोमिनेटर में भी साइन 53, ये कैंसिल, आंसर विल बी 1. सारे सम्स में आपने बस यही रिलेशंस यूज करके, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करके सिंप्लीफाई करना है सबको, इवेल्युएट करनी है कि इसकी क्या वैल्यू आती है. जैसे इसमें इसकी फर्स्ट पार्ट की फाइनल वैल्यू आई है 1. सेकंड देखो, साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री. इसमें हम साइन को भी चेंज कर सकते थे, साइन 90 माइनस 37 कर देते तो वो कॉस 37 बन जाता. तो कॉस 37 कॉस 37 कैंसिल हो जाते. ठीक है, चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो. अब साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 है, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको. साइन को चेंज करते हैं क्योंकि 39 और 51 को ऐड करके देखो 90 बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री है. तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 51, क्योंकि 90 माइनस 51 करके ही 39 आता है. 39 को 90 माइनस 51 लिख दिया. राइट. अब ये क्या बन गया? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. थीटा इज 51 डिग्री. आगे भी कॉस 51 डिग्री है. कॉस 51 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री इज 0. नेक्स्ट देखो थर्ड. थर्ड पार्ट, सीकेंट 27 डिग्री ओवर कोसेक 63 डिग्री. फिर से ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं. सीकेंट को चेंज कर लो, 90 माइनस 63 लिख सकते हो 27 को. 90 में से 63 माइनस करोगे तो ही 27 आएगा. नीचे है कोसीकेंट 63 डिग्री. अब सीकेंट 90 माइनस थीटा इज कोसीकेंट थीटा. थीटा इज 63 ओवर कोसीकेंट 63. फिर से ये कैंसिल हो गए, आंसर विल बी 1. नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट.
टू tan 53 डिग्री ओवर cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री ओवर tan 10 डिग्री। चेंज करो इसे, 2 tan 53 को लिख लो 90 - 37। 90 - 37 करोगे तो 53 मिलेगा। cot 37, यहाँ भी 80 को लिख लो 90 - 10। ठीक है, 90 - 10 करके 80 आता है। नीचे है tan 10 डिग्री, डिग्रीज लगा लो। ये बन जाएगा tan 90 - थीटा इज cot थीटा, थीटा इज 37, डिनोमिनेटर में भी cot 37 डिग्री, माइनस cot 90 - थीटा इज tan थीटा, थीटा इज 10 डिग्री ओवर tan 10 डिग्री। ठीक है, कैंसिल हो रहे हैं टर्म्स, 2 × 1 = 2 -1। ठीक है, कटिंग करके 1 ही आएगा, 2 - 1 इज 1 आंसर। नेक्स्ट देखो सेकंड, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नहीं यूज करने, जो आपके बुक के बैक पे दिया है ना पेजेस, वो यूज नहीं करने, तो इसे करो इवेल्युएट। अब साइन 35 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 - 55, और कॉस को एज इट इज रहने दो, स्क्वायर कॉस को यहाँ लिखो 90 - 35। ठीक है, 90 - 35 करोगे तो 55 आ जाएगा, साइन 35, इसका भी स्क्वायर है, -2 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू लगा देंगे आगे जाके। साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा, थीटा इज 55 ओवर कॉस 55, इसका स्क्वायर है, प्लस कॉस 90 - थीटा इज साइन थीटा, थीटा इज 35 साइन 35 स्क्वायर है, -2 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -1, 1 + 1 -1, 1 आंसर। सेकेंड पार्ट, cos 80, cos 80 को लिख लो 90 - 10, नीचे है साइन 10 डिग्री, प्लस cos 59 है, इसे लिखो cos 90 - 31, 90 में से 31 माइनस करोगे तो 59 ही मिलेगा, कोसेक 31 डिग्री, cos 90 - थीटा इज साइन थीटा ओवर साइन 10 डिग्री, प्लस cos 90 - थीटा साइन थीटा कोसेक 31 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, प्लस साइन 31 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, अब कोसेक क्या होता है, साइन और कोसेक जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर आपको याद हो तो। साइन होता है 1/कोसेक, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ये नोट कर लेना। टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस एंड सेक, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं तीनों, ये भी नोट करो, ये भी इसमें यूज होंगे। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, तो यहाँ पे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1/साइन, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कोसेक बनेगा 1/sin 31, यहाँ भी sin 31 कैंसिल, 1 प्लस यहाँ भी 1 आ गया, 2 आंसर। नेक्स्ट देखो, cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 sin 26 प्लस tan 36 ओवर cot 54, cos स्क्वायर 26 डिग्री को एज इट इज रहने दो, इसे चेंज करो, cos 90 - 26 कर दो, 64 ही आएगा, साथ में है sin 26 डिग्री,
प्लस इधर 10 को चेंज करो 90 माइनस 54 में, 36 की जगह 90 माइनस 54 ओवर कॉट 54। ये बन गया कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 26 दो बार आ गया, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा ओवर कॉट 54। अब ये बन गया कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 26 डिग्री, दो बार है ना तो स्क्वायर आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया 1। अब देखो कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 26 डिग्री, ये पढ़ा था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। ठीक है, नहीं पढ़ा वैसे तो पढ़ा हुआ आपने, नहीं तो नोट कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है व्हेन थीटा इज सेम, जब थीटा की वैल्यू सेम हो। इधर थीटा की वैल्यू सेम है 26 ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 1 ब्रैकेट में ये रीजन डाल देना। ठीक है, तो इसका बन गया 2 आंसर। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, साइन स्क्वायर 34 है प्लस साइन स्क्वायर इसे कर लो 90 माइनस 34, क्योंकि 90 माइनस 34 करोगे तो 56 ही मिलेगा, प्लस 2 tan 18 को लिख लो 90 माइनस 72, साथ में है tan 72 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री की तो वैल्यू डायरेक्ट लग जाएगी टेबल में से, साइन स्क्वायर 34 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, तो कॉस स्क्वायर 34 प्लस 2 tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, साथ है tan 72 माइनस कॉट 30। अब tan 30 डिग्री इज 1 ओवर रूट 3, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो cot 30 क्या हो जाएगा रूट 3 ओवर 1, रूट 3 ओवर 1 लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन थीटा इज सेम, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 कॉट को लिख लो 1 ओवर टैन, क्योंकि कॉट जो है टैन का रेसिप्रोकल है, कॉट को मैंने टैन में चेंज कर लिया, साथ में tan 72 ऑलरेडी है, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 विल बी 3, ये भी टर्म कैंसिल हो गई, 1 प्लस यहाँ पे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड का फर्स्ट पार्ट, cos 56 cos 34। अच्छा, इसे हम सेम टर्म में चेंज करते हैं, cos 56 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 34, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं 56 और 34। ठीक है, ऐड करके 90 आ रहा है, cos 34 को लिख दो 90 माइनस 56। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 56 करके 34 आ रहा है, इसे एज इट इज रहने देते हैं। cos 90 minus theta is sin theta, cos 90 minus theta is sin theta, माइनस साइन 56 साइन 34 डिग्री। अब देखो इसे एक्सचेंज कर सकते हो ना इनकी पोजीशंस, 56 पहले लिख लो 34 बाद में लिख लो, साइन 56 साइन 34 डिग्री सेम टर्म्स हैं, माइनस हो रही हैं, आंसर विल बी 0। ठीक है, इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 है तो इसे 3 मल्टीप्लाई 2 भी तो लिख ही सकते हैं। सिमिलरली इस साइन को पहले और इस साइन को बाद में लिखोगे टर्म सेम मिलेंगे आपको, वैसे यहाँ भी आप सिंपली कट कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा लगे कि नहीं ये तो साइन 34 पहले आ रहा है तो आप इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर लो, फिर बिल्कुल सेम हो जाएंगे, माइनस होगा, आंसर विल बी 0। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, साइन 77 है तो इसे लिख लो 90 माइनस 13, क्योंकि 77 और 13 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वैसे भी 90 माइनस 13
करके 77 आ रहा है। कॉस 13 को एज इट इज रहने देते हैं। साइन स्क्वायर 42 माइनस कॉस स्क्वायर है, इससे चेंज करो 90 माइनस 42 में। 42 और 48 कॉम्प्लीमेंट्री है। -3 कॉट स्क्वायर 45। साइन tan 45 1 होता है, कॉट उसका रेसिप्रोकल वो भी 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, 1 स्क्वायर इज 1। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, नीचे भी कॉस 13 है। साइन स्क्वायर 42 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, साइन 42 -3। ठीक है, ये टर्म्स कैंसिल हो गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कॉस 13 भी कैंसिल हो गया। यहाँ 1 प्लस ये तो 0 बन गया, -3 क्या मिला, 1 -3 -2। नेक्स्ट देखो फोर्थ सम। स्टेटमेंट ये है, कॉट 35 है, कॉट 35 को आप लिखो, क्योंकि 35 और 55 कॉम्प्लीमेंट्री है। 90 माइनस 55 करोगे 35 आ जाएगा। नीचे है tan 55 -1/2 सीकेंड 25, इसे लिख लो 90 माइनस 65। ठीक है, 90 माइनस 65 करके 25 आ रहा है। नीचे है कोसेकेंड 65 +3 साइन 31 सीकेंड को चेंज कर लेते हैं, चाहे साइन को चेंज कर लो चाहे सीकेंड को चेंज कर लो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 31 क्योंकि 90 माइनस 31 करोगे तो 59 ही मिलेगा आपको। अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, टैन 55 आ गया, डिनोमिनेटर में भी टैन 55 है। -1/2 सीकेंड 90 माइनस थीटा इज कोसेकेंड थीटा, नीचे भी कोसेकेंड 65 +3 साइन 31 सीकेंड 90 माइनस थीटा इज कोसेकेंड थीटा, राइट। ये 31 है। अब tan से tan कैंसिल 1, कोसेकेंड से कोसेकेंड कैंसिल 1/2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, +3 ये है साइन 31, ये है कोसेकेंड 31। कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। कोसेकेंड इज 1/sin थीटा, तो इसे हम 1/sin 31 लिखते हैं। साइन 31 भी कैंसिल हो गया। 1 -1/2 +3 बचा। ठीक है, क्योंकि कैंसिल होके तो 1 ही आता है ना। डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम लो 2, इनका डिनोमिनेटर तो 1 रहेगा। ये आ गया 2 -1 +2 3 6, इट इज 7/2। ठीक है, 7/2। अच्छा, आपके पीछे जो आंसर दे रखा है ना वो मिक्स्ड फॉर्म में कुछ दिया है, 7 1/2, वो गलत है बेटा, इसका आंसर 7/2 ही आएगा, उसे ठीक कर लो आप। उनके हिसाब से तो फिर 2 7 14 एंड 1 15/2 बन रहा है, लेकिन 15/2 तो आ ही नहीं सकता, 7/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, कॉस स्क्वायर 34 को लिख लो आप 90 माइनस 56। ठीक है, 34 को 90 माइनस 56 लिख दिया, क्योंकि 90 में से 56 माइनस करोगे तो आपको 34 मिल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्लस कॉस स्क्वायर 56 को एज इट इज रहने देते हैं, नीचे भी साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31 को लिख लो 90 माइनस 59, राइट। अब कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर लगेगा प्लस कॉस स्क्वायर 56, नीचे साइन स्क्वायर 59
प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। साइन स्क्वायर 56 प्लस कॉस स्क्वायर 56, थीटा सेम है ना, तो क्या पढ़ा था हमने, स्क्वायर रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर थीटा सेम रहे तो, यहाँ सेम है, ये 1 आ गया, यहाँ भी थीटा सेम है, ये 1 आ गया, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, दिस इज द स्टेटमेंट, कोसेकेंट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan को करते हैं चेंज, 90 माइनस 67 लिख लो 23 को, इधर भी, इधर सीकेंट को चेंज करो, सीकेंट स्क्वायर 90 माइनस 70 लिख लो 20 को, कॉट स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, मैं क्यों इसे यहाँ पे मैंने tan को चेंज किया, यहाँ पे मैंने सीकेंट को चेंज किया, क्यों किया बताती हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। कोसेकेंट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर 67। ठीक है, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर 70 माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री। अब देखो, इसलिए मैंने चेंज किया कि यहाँ पे कॉट मिले, इसे मैंने इसलिए चेंज किया कि यहाँ पे कोसेकेंट मिले, बिकॉज स्क्वायर रिलेशन में जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, उसमें एक और रिलेशन है कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कि ये रिलेशन भी नोट कर लो, पढ़ रखा है वैसे आपने पहले, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम रीजन देंगे ना कि इसे हम 1 क्यों लिख रहे हैं, 1/1 1 आंसर। ठीक है, थीटा सेम है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, यहाँ भी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, 3 कॉज, इसे लिख लो आप 90 माइनस 10 80 को, साथ में है कोसेकेंट 10, 2 साइन 59 को लिख लो 90 माइनस 31। ठीक है, 90 माइनस 31 करके 59 आता है ना, साथ में है सीकेंट 31 डिग्री। अब कॉज 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये बन गया साइन 10 डिग्री, कोसेकेंट 10 डिग्री प्लस 2 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साथ में सीकेंट 31 डिग्री। अब देखो कोसेकेंट और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो चाहे साइन को 1 ओवर कोसेक लिख लो, चाहे कोसेक को 1 ओवर साइन लिख लो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ऐसे ही कॉज और सेक रेसिप्रोकल एक दूसरे के, इसे हम कॉस 31 लिखेंगे। ठीक है, कोसेकेंट को 1 ओवर साइन, सेक को 1 ओवर कॉज, यहाँ ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं दोनों, यहाँ आ गया 3 प्लस यहाँ आ गया 2, 3 प्लस 2 विल बी 5। सी द सेकेंड पार्ट, साइन 35 है ना, इसे लिख लो 90 माइनस 55। ठीक है, कॉस 55 प्लस कॉज है, इसे लिख लो 90 माइनस 55, 35 को, साथ में साइन 55 डिग्री ओवर कोसेकेंट स्क्वायर 10 डिग्री है, tan स्क्वायर 80 को लिख लो 90 माइनस 10। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साथ में कॉस 55 ऑलरेडी है, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साथ में भी साइन 55 डिग्री। नीचे कोसेकेंट स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, स्क्वायर लगेगा 10 डिग्री। ठीक है, ये बन गया स्क्वायर, cos 55 मल्टीप्लाई cos 55, cos स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, नीचे एज इट इज रहने दो, कोसेकेंट स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर
10 डिग्री। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे पहले कॉस लिखो चाहे पहले साइन लिखो, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। ये 1 आ गया। दूसरा रिलेशन स्क्वायर रिलेशन क्या था, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। वो भी अपना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बन रहा है ना, ये भी 1। 1 आंसर। ठीक है, आसान सी एक्सरसाइज है, बस थोड़ी सी आपको रेसिप्रोकल रिलेशंस आनी चाहिए, स्क्वायर रिलेशंस आनी चाहिए, और 90 माइनस थीटा वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ध्यान से देख लेना, कौन सा साइन 90 माइनस थीटा कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, ऐसे सारा कुछ पढ़ के लर्न करके फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करना, तो ये बहुत आसान है। तो हाफ ऑफ द एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है, टोटल 12 सम्स हैं, बाकी के 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।